नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरें सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान की खबरें। जी हाँ, राजस्थान में रविवार को बादल छाए रहने और सर्द हवाओं के कारण अधिकांश स्थानों पर दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन रात का पारा उछल गया। रात के तापमान में 6 डिग्री तक का उछाल देखा गया। दिन में सर्द हवाओं के कारण सर्दी का असर बरकरार रहा। रात के पारे में सबसे अधिक उछाल सीकर में दर्ज किया गया। यहाँ 6 डिग्री बढ़ोतरी के साथ न्यूनतम तापमान 13 डिग्री पर पहुंच गया। उदयपुर सहित राजस्थान के 6 जिलों के करीब 750 राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में ऐप निःशुल्क दिया जाएगा। मुंबई के इंजीनियरों ने पूरा सॉफ्टवेयर राजस्थान के सिलेबस के अनुसार तैयार किया है। अब 6 जिलों के सरकारी स्कूलों में ऐप से पढ़ाई करवाई जाएगी। जल बंटवारे को लेकर वर्ष 2017 से राजस्थान और एमपी के बीच विवाद के चलते चुनावी मुद्दा रही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी का हल रविवार को 7 घंटे में निकल आया। ये संभव हुआ केंद्र सरकार की पहल पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दखल पर एमपी के सीएम मोहन यादव रविवार को जयपुर पहुंचे और सीएम भजनलाल शर्मा से मिले। इसके बाद शेखावत के बुलावे पर दोनों राज्यों के अफसरों के साथ दोनों सीएम दिल्ली पहुंचे, जहां एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। जयपुर के मुहाना मंडी में रोजाना निकलने वाले 50 टन ग्रीन वेस्ट से अब सीबीजी गैस बनाने की तैयारी है, जो सीएनजी वाहनों में काम आएगी। मंडी समिति बायो वेस्ट डिकम्पोजिशन प्लांट लगाने के लिए जल्द निविदा निकालेगी। जयपुर और जोधपुर से अयोध्या के लिए प्रदेश की पहली आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। इनमें जयपुर से 922 और जोधपुर से 502 यात्री रवाना हुए। जयपुर के जलेब चौक में 70 साल से लग रही थड़ियों को पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के रोड शो सुरक्षा के नाम पर कोर्ट स्टे होने के बावजूद हटाने पर अब विवाद खड़ा हो गया। रोड शो से पहले जलेब चौक पर करीब 30 थड़ियां लगती थी, जिन्हें 24 और 25 जनवरी को हटा दिया गया। इससे करीब 30 से अधिक थड़ी लगाने वाले के 150 से अधिक परिजनों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया। वहीं जयपुर के झालाना लेपर्ड सफारी में रविवार को राणा और बर्फी एक साथ देखे गए, यानी कि दोनों लेपर्ड है। टूरिस्ट ने बताया कि लेपर्ड सफारी में निगरानी के लिए बनाए गए वॉच टावर पर मेल लेपर्ड राणा चढ़ गया और इसी दौरान वहां नीचे वाटर पॉइंट पर फीमेल लेपर्ड बर्फी एक गिलहरी का शिकार करने की कोशिश करने लगी। साइबर ठगों के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर से चलाए जा रहे अभियान के तहत जयपुर कमिश्नरेट की साउथ जिला पुलिस ने 2 जगह दबिश देकर ठगी के 2 कॉल सेंटर का खुलासा करते हुए 13 युवतियों सहित 25 को गिरफ्तार कर लिया। दोनों कॉल सेंटर में सोशल मीडिया पर विज्ञापन के जरिए लोगों को जोड़कर उनकी ऑनलाइन सर्विस के लिए कस्टमर आईडी बनाकर ठगी की जा रही थी। 2 दिन से करधनी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करने के बाद अब कालवाड़ रोड रावण गेट के पास शुक्रवार को पैदल जा रही बीएड छात्रा से झपट्टा मारकर पर्स छीनने के मामले को रविवार सुबह करधनी थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद ही शुक्रवार से बदमाशों की तलाश कर रही पुलिस टीम की मॉनिटरिंग एसपी सुरेंद्र राणावत को सौंपी गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर के दोनों निगमों की ओर से पिछड़ने के बाद सरकार अब इंदौर और सूरत की तर्ज पर शहर में सफाई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इसके लिए प्रथम फेज में प्रदेश के 3 निगम आयुक्तों को इंदौर में 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। वहीं राजस्थान पैरामेडिकल नर्सिंग और फार्मासिस्ट संघर्ष समिति का रविवार को 11वें दिन भी झालाना स्थित सीफो के बाहर धरना जारी रहा। इस दौरान धरने पर बैठी युवती एएनएम वर्षा कुमारी को अचानक तबीयत बिगड़ने से खराब हो गई और वो धरना स्थल पर ही बेहोश हो गई। इसके बाद उसे समिति द्वारा 108 एम्बुलेंस से एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। समिति के अनुराग नेहरा ने बताया कि युवती का देर शाम तक उपचार चला। वहीं आज संघर्ष समिति के आह्वान पर बड़ी संख्या में प्रदेश के संविदा कर्मी कार्य बहिष्कार करेंगे और धरना स्थल पहुंचकर धरने को मजबूती देंगे। जयपुर शहर की प्रोफेशनल मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर्स ने जहां एक और स्टाइलिश पोज में अपने लुक्स को रैंप पर प्रेजेंट किया, वहीं दूसरी ओर वर्कशॉप में एक्सपर्ट से मेकअप आर्टिस्ट और स्टूडेंट ने मेकअप और उसके बदलते ट्रेंड्स पर चर्चा की।
राजस्थान की राजधानी जयपुर के डॉग ओनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर। अब तक निगम द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए डॉग का बधियाकरण करवाने की अनिवार्य शर्त थी, वह आदेश अब वापस ले लिया गया है। अब डॉग ओनर को अपने डॉग के रजिस्ट्रेशन के लिए सर्जरी कराने की जरूरत नहीं होगी। टीम वंदे मातरम के संस्थापक एवं समाजसेवी भामाशाह दीनदयाल जाखड़ नदी से नदी जोड़ो अभियान के तहत जोबनेर के कालख बांध में पानी की आवक को लेकर अनूठा संकल्प लिया है। जाखड़ का संकल्प है कि जब तक कालख बांध में पानी नहीं आ जाता तब तक वह नंगे पैर ही रहेंगे। इसके लिए उन्होंने ग्रामीणों के साथ सितंबर माह में जमदग्नि आश्रम धवली महार से कालख बांध जोबनेर तक 85 किलोमीटर की पदयात्रा भी निकाली थी। WHO ने अधिकतम प्रदूषण स्तर 10 UG निश्चित कर रखा, लेकिन देश में यह स्तर 9 गुना यानी 90 UG तक है। अस्थमा के मरीजों ने रविवार को बिरला सभागार जयपुर में आयोजित कार्यक्रम आई लव क्लीन एयर में भगवान से ये अनोखी प्रार्थना की। भगवान के साथ ही सभी मरीजों ने जनता, सरकार और वैज्ञानिकों से भी अस्थमा की रोकथाम में उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के लिए प्रार्थना की। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र प्रारंभ हो गया। इसमें विधायक अपने क्षेत्र और जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए अब तक 1100 प्रश्न लगा चुके हैं। इनमें से सूचीबद्ध होने वाले प्रश्नों के उत्तर तो उसी दिन प्रश्नकाल में मिल रहा है, लेकिन बाकी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। इस वजह से पिछले 19 सत्रों के 5233 प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। अब विभागों को शीघ्र सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इन सवालों के उत्तर मिल पाते हैं। जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में आयोजित 5 दिवसीय जयपुर कला महोत्सव में युवा और वरिष्ठ कलाकारों के इंस्टॉलेशन और कलाकृतियों का सैकड़ों लोगों ने लुत्फ उठाया। स्वामी नारायण मंदिर नीलकंठ धाम पोईचा गुजरात में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को उत्सव के रूप में मनाते हुए विश्व का सबसे लंबा तिरंगा प्राकृतिक फूलों का 1008 फीट लंबा हार गत शनिवार को राजस्थान जनमंच के अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में भगवान स्वामी नारायण मंदिर के गुंबज पर चढ़ाया गया। भरतपुर धौलपुर के जाट समाज को केंद्र में आरक्षण देने की मांग को लेकर उज्जैन के गांव चैचोली में जाट आरक्षण संघर्ष समिति का महापड़ाव 12वें दिन भी जारी रहा। काफी संख्या में महिला और पुरुष लाठियां लेकर महापड़ाव में पहुंचे। साथ ही कई समाज के लोगों ने महापड़ाव में पहुंचकर अपना समर्थन दिया। संभावना है कि जल्दी जाट समाज की कमेटी के पास केंद्र से बुलावा आ सकता है। वहीं सरकार की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाने की तारीख को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दी गई है। अगर आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो 30 जून 2024 तक आपको इसे अपने वाहन पर लगवाना होगा। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए चर्चित लेक सिटी में सोमवार से एक और रॉयल वेडिंग होने जा रही है। शादी के लिए बॉलीवुड की चर्चित देओल फैमिली रविवार को उदयपुर पहुंची। बॉबी देओल अपनी मां प्रकाश कौर के साथ फ्लाइट से उदयपुर पहुंचे। यहाँ फैंस की भीड़ जुट गई। एयरपोर्ट पर बॉबी के साथ फैंस ने सेल्फी ली। इसके बाद गाड़ी से होटल के लिए रवाना हो गए। दुल्हन निकिता चौधरी भी फ्लाइट से आई। सनी देओल की भांजी डॉक्टर निकिता चौधरी की शादी के फंक्शन आज से कोडियात स्थित ताज अरावली में शुरू होंगे। शादी 29 से 31 जनवरी तक होंगे। निकिता चौधरी सनी देओल की बहन अजीता देओल की बेटी है, अमेरिका में ही रहती है। नोखा थाने में हेड कांस्टेबल सागर चौधरी और कांस्टेबल विक्रम सिंह शराब पीकर ड्यूटी कर रहे थे। वे शराब के नशे में इतने धुत कि उन्होंने यहां छेड़खानी की शिकायत करने आई एक युवती के साथ ही छेड़खानी की। नहीं, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।